हाँ जी, राम राम जी सारे शौकीन मेरे भाइयों को। सारे मेरे भाई कैसे हो? ठीक हो जी भाई। आज हम बात करेंगे असील मुर्गों का। ठीक है, पोटा जाम किन कारणों से होता है और इसका इलाज क्या करें जिससे भाई दोबारा ठीक है जानवर का पोटा खुल जाए, ठीक है, बेहतर हो जाए जानवर। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। जितने मेरे भाई इस वीडियो को देख रहे हो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो ठीक है पोस्ट करूँ उसका मैसेज आप तक पहुँच जाए। तो चलिए भाई करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले तो मैं आपको भाई ये बताऊंगा मुर्गों का पोटा जाम क्यों होता है, ताकि आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, जानवर का पोटा जाम होए ना। और इसमें आपको इलाज भी बताऊंगा, फिर लास्ट में आपने इलाज सुनना है। मगर शुरू में आपको ये पता होना चाहिए किन कारणों से पोटे जाम होते हैं। सबसे ठीक है नंबर 1 पे है फड़क। जब हम जानवर की फड़क कराते हैं, ठीक है, बड़े पेट करा देते हैं, ठीक है, वो हमारी गलती होती है। बड़े पेट जानवर की कभी फड़क नहीं करानी चाहिए। दूसरा कारण होता है जब हम जानवर को ठीक है फड़क करा के ले आते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो बाहर से कुछ चुग लेता है, ठीक है, खा लेता है। उस कारण भी जानवर का पोटा जाम होता है, क्योंकि जानवर जब ठीक है गेम करके आता है तो उसके ठीक है अंदर से सारे ठीक है बदन में ये लगा लो खिंचाव हो जाती है, ठीक है, थकावट हो जाती है। फिर उसके पोट में वो ठीक है ताकत नहीं होती जो ठीक है जैसे पहले होती है जो मिनट में पचा दे। तो जानवर पचा नहीं पाता, वो क्या करता है थोड़ा पचा लेता है, थोड़ा पोटे में रखता है, लेकिन फिर आप दोबारा खिला देते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है वो पोटे के अंदर ही रखा रखा जाम ठीक है होना शुरू हो जाता है दाना। इसी कारण उसका पोटा जाम हो जाता है। ये तो ठीक है आपको ध्यान रखना है कि जानवर को कभी भी ठीक है भरे पेट आपने नहीं देखना, या फिर ठीक है गेम कराने के बाद आपने उसको दाना नहीं देना। ठीक है, लाइट सामान देना है, मैंने कई बार बताया हुआ है, चाय रस वगैरह। ठीक है, इसमें चाय रस या डबल रोटी आप ठीक है चाय में भिगो के दे सकते हो, ये आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2 दिन आप ये डाइट पे रखो जानवर को। और कुछ भाई क्या गलतियाँ करते हैं, ठीक है भाई, जानवर को लाती खुराक खिला देते हैं, ठीक है, अगले दिन या उसी शाम को खुराक खिला देते हैं। इस कारण सबसे ज़्यादा मुर्गे का पोटा जाम होता है। फिर वो मुर्गा ठीक है बहुत मुश्किल हो जाता है उसका पोटा खुलना, क्योंकि खुराक में बहुत सी चीज़ें ठीक है हैवी होती है। बादाम लगा लो, चने वगैरह लगा लो, और भी काफ़ी डाइट मिलाते हैं भाई हमारे, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसको तो पचाना उनके लिए एक किस्म से ठीक है जहर है, वो पचा ही नहीं पाते उसको। ठीक है, फिर जानवर ठीक है आपका बेकार हो जाता है, आपके हाथ से निकल जाता है जानवर, फिर आप सोचते हो भाई हमारा नुकसान हो गया। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा कारण जो ठीक है पोटे जाम का है, जो सही सलामत जानवर का भी पोटा जाम हो जाता है, वो क्या है, जानवर जब ठीक है थोड़ा बहुत शिकायत में आता है, जैसे सर्दी जुकाम बुखार किसी भी चीज़ में लगा लो, ठीक है, हल्का माड़ा सुस्त होता है, या ठीक है जानवर को हम ठीक है कोई मेडिसिन वगैरह दे देते हैं। जैसे पोटा जाम होने का सबसे बड़ा कारण तो ये होता है, जैसे जानवर फड़क के आया हम उसको दर्द की मेडिसिन दे बैठे, ठीक है, दर्द की मेडिसिन आपने बिल्कुल भी नहीं देनी। दर्द की मेडिसिन आप देते हो फड़कने के बाद तो जानवर का पोटा जाम 120% होना तय है, ठीक है। और ठीक है जानवर तब भी पोटा जाम कर लेता है जब उसको सर्दी जुकाम बुखार होता है, ठीक है, क्योंकि वो हल्का सा पोटे में दाना रखता है। आप लोग ये चीज़ नोट नहीं करते, आप दोबारा उसको दाना दे देते हो, ठीक है, वो उस पर पचता नहीं है। क्योंकि सबसे पहले आप ये देखो जानवर बीमार है तो उसको पहले ठीक है पोटा साफ़ कर लेने दो, उसको गुनगुना पानी नमाया पानी देते रहा करो जब तक वो पोटा साफ़ ना करे। और उसको खुड्डे से बिल्कुल ना खोलो, उसको जितना खुड्डे से बाहर खोलोगे वो बाहर से दोबारा खाएगा, कुछ खा लेगा ऐसा हैवी चीज़ जो उस पर नहीं पचेगा, तो वो पोटा जाम करके 120% बैठ जाएगा। फिर ठीक है दवाई पानी भी असर नहीं करती। आप सोचोगे भाई इसका बुखार ठीक करे, इसको जुकाम ठीक करे, तो वो तो तभी असर होगा जब उसका पोटा ठीक है हाजमा करेगा। दवाई आप दोगे उसका कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो आपने ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना है। और कुछ भाई क्या करते हैं, जैसे खुराक देते हैं मुर्गे को, सूखे बादाम दे देते हैं, सूखे कह रहा हूँ चाहे भिगो के भी लगा लो, ठीक है, सबूते बादाम दे देते हैं, चने सबूते दे देते हैं। वो क्या है 2 दिन 4 दिन 10 दिन मुर्गा अच्छा पचा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक ही दम से जानवर पोटा जाम करके बैठ जाता है। और फिर ये बादाम वो चीज़ है जो पोटे से हम ठीक है पलट के निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि बड़े बड़े बादाम होते हैं, चने होते हैं, ठीक है। वैसे दूसरा कोई दाना हो वो तो निकल जाता है एक बार को जब हम पोटा साफ़ करते हैं पलटते हैं, मगर ये चीज़ निकलना बहुत ठीक है मुश्किल हो जाता है। तो खासकर ध्यान रखा करें भाई, कोई भी भाई अगर ठीक है बादाम सबूते देता है, चने सबूते देता है, तो भाई आज से देना बंद कर दे भाई अपने जानवर को, ठीक है, पीस के अच्छी तरह ब्रीक करके आटा टाइप बना के उसको गोलियां बना के दिया करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है भी जानवर पोटा जाम करके बैठ जाए, तो आप पानी वगैरह पिला के ठीक है पोटा पलट सकते हो, उससे आपके जानवर का पेट भी हल्का हो जाएगा और ठीक है पोटे जाम से जानवर बाहर भी आ जाएगा। क्योंकि 2 से 3 बार जब पोटा पलट देते हैं हम, उसके बाद जानवर का ना अंदर से सारा लीवर चलना चालू हो जाता है, ठीक है। बस जानवर को हमने हल्के डाइट पर रखना होता है, गुड़ वगैरह ठीक है ये देते रहना है, तो जानवर का आपका पोटा साफ रहेगा, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं भाई, अगर आपके जानवर का पोटा जाम हो गया, ठीक है, तो उसको कैसे खोलना है। सबसे पहले तो भाई आपने अपने जानवर को बाहर नहीं खोलना बिल्कुल भी।
बाहर खोलोगे वो दाना खाएगा, बीमार होगा, ठीक है। तो आपने उसको बंद रखना है। इतना गुड़ ले ले आप, ठीक है, उसको पीस ले अच्छे से। पीसने के बाद, ठीक है, इतना ले ले आप, ठीक है, मीठा सोडा, चुटकी बराबर मीठा सोडा, वो उसमें डाल दे, ठीक है ना। वो गोली बना के इसको दे दे। सुबह दे दिया, फिर शाम को दे दिया, ऐसी गोली बना के, ठीक है। सुबह शाम देना है आपने। मुर्गा आपका अगले दिन या फिर उसी दिन पोटा साफ़ करके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। मगर आपने जानवर को बिल्कुल भी बाहर नहीं खोलना, एक भी दाने पे मुंह नहीं मारने देना, ठीक है। ऊपर से उसको एक टाइम, ठीक है, जैसे गुड़ दे के ठीक 4-5 घंटे बाद एक सिरिंज पानी का दे देना है, गुनगुना, वो भी काले नमक के साथ। थोड़ा सा काला नमक ले लो, इतना सा, ठीक है, पानी में डाल दो, नमाए में, उसको सिरिंज में भर के वो उसको पिला दो। एक सिरिंज सुबह, एक सिरिंज शाम को, ठीक है, नमाया पानी में। शाम को चाहे आधा पिला देना, क्योंकि शाम को ठंडा मौसम हो जाता है, ठीक है, तो पोटे में पानी ज़्यादा रहे तो जानवरों को भी दिक्कत हो जाती है। चाहे, ठीक है, दिन में एक सिरिंज पिला दो, शाम को आधी पिला दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपने ध्यान रखना है, मुर्गा बाहर का दाना बिल्कुल ना खाए। मैं 2-3 बारी बोल बैठा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ भाई क्या करते हैं, इलाज करके छोड़ देते हैं। वो जानवर कहाँ से ठीक होएगा, बाहर चल के फिर उन्हें दाना पानी खा लेना है, ठीक है। इस कारण वो, ठीक है, पोटा जाम नहीं खोल पाता अपना। तो आपने ध्यान रखना, वो बिल्कुल भी बाहर की डाइट कुछ भी ना खाए और ना उसको कुछ दे। चाहे एक दिन पूरा भूखा रख ले, 1.5 दिन भूखा रख ले, भूखे रखने से कुछ नहीं होगा भाई, उसके अंदर और आग लगेगी खाने की, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपने लीवरों को चलाने लग जाएगा, उसके लीवर चलने लग जाएंगे। फिर आप उसको हल्का दो, वो हल्का इतना सा दो आप, कुछ भी, जैसे रस दे दिया, ठीक है, डबल रोटी दे दी, ठीक है, चाय में जैसे रस, डबल रोटी और अपना ब्रेड दे दिया, ठीक है। चाय इतनी सी आपने लेनी है, उसमें डबल रोटी मिलानी है, चाय या रस मिलाना है, ठीक है, या फिर ब्रेड मिलाना है। एक ब्रेड, एक रस, या, ठीक है, एक डबल रोटी से आधी लेनी है, डबल रोटी आधी लेनी, क्योंकि डबल रोटी हैवी होती है, डबल रोटी आधी ले लो आप। पहली बात तो डबल रोटी का जितना कम यूज़ करो उतना ठीक है, क्योंकि डबल रोटी भी क्या है, कई बार, ठीक है, पचने में मुश्किल हो जाता है। आप रस ले सकते हो, ठीक है, ब्रेड ले सकते हो, ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि इनकी मात्रा आपको, ठीक है, समझ आ जाएगी। एक ब्रेड, एक रस बहुत है। कई बार डबल रोटी ऐसा होता है भाई, किसी के पास बड़ी मिलती है, किसी के पास छोटी है। अब आपको उसकी मात्रा ना पता हो, आप दे दो वो पोटे में, ठीक है, ना हजमा कर पाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपने एक रस ले लेना है, या फिर एक डबल रोटी करा में एक ब्रेड ले लेना है, ठीक है, ये आप दे दो। सुबह दे दिया आपने, शाम को फिर एक दे दो, जब अगर पच जाए तो, नहीं तो आपने नहीं देना, ठीक है। और दूसरा इलाज क्या करना है आपने भाई, जानवर को, ठीक है, अगर आपको पलटी लगानी आती है, जैसे पोटे में पानी भर के पलटी लगाना, वो आता है तो सबसे बढ़िया है। नहीं तो, ठीक है, आप ना करना, क्योंकि इससे दिक्कत भी हो सकती है जानवर को, ठीक है। आपने क्या करना है, राख होती है, राख, जो चूल्हे की राख होती है ना, जैसे लकड़ जलती है, गोसे जलते हैं, इनों का राख होता है, इतनी चुटकी ले लो, उसके ऊपर डाल के हल्का सा नमाया पानी डाल दो ऊपर से, ठीक है। उससे भी आपके जानवर में बेहतर फ़र्क आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। और सबसे बढ़िया आप क्या करना, ठीक है, जैसे राख डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा नमाया पानी डाल दिया, उसको छोड़ दो। फिर शाम को आपने क्या करना है, आधा सिरिंज, ठीक है, गुनगुना पानी लेके उसको थोड़ा सा उसमें ना मीठा सोडा डाल दे, इतना मीठा सोडा डाल के वो पानी भर के वो पानी पिला दे मीठा सोडे वाला, वो भी उसके पोटे को हाजमा कर देगा, ठीक है। नहीं तो सबसे जो मैंने पहले गुड़ वाला इलाज बताया था, वही आपके लिए बहुत बेहतर है, वही आपके जानवर को, ठीक है, पोटे जाम से राहत दिला देगा। लेकिन आपने ध्यान रखना, जानवर को बिल्कुल नहीं खोलना, ठीक है। जानवर को जितना हो उतना रोक के रखे भाई, और उसको हैवी खाने से बचाए रखे 4 से 5 दिन, क्योंकि शुरू में तो जानवर का पोटा खुल जाता है, फिर दोबारा आप दे दो, फिर जाम होने की खतरे में, ठीक है, जानवर आ जाता है। तो ठीक है भाई, इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। और जितने मेरे भाई को, ठीक है, किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवानी हो, नीचे कमेंट कर दे, मैं उस टॉपिक को पढ़ के भाई उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा 2 से 4 दिन में, जब भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो सारे मेरे भाइयों को फिर से मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार।